कसम भोलेनाथ की कसम भोलेनाथ की कसम शमशान घाट के मुर्दों की। ये आपका जिला, आपका शहर, ये आपका जिला, आपका शहर, आपका गांव रात भर के लिए हमारे भागीपुर है। मगर डिस्टर्ब करोगे तो कसम से कहता हूं कि सारा खेल खत्म हो जाएगा। आज शांति बनाओगे तो बहुत आनंद पाओगे, अगर शांति बनाओगे तो बहुत आनंद पाओगे, अगर शांति नहीं बनाओगे तो डिस्टर्ब करोगे तो कुछ पानी नहीं मिलेगी। साथियों, ये आपका जिला, आपका शहर, ये रात भर के लिए हमारे लिए भागीपुर। अगर भागीपुर को जिम्मेदार है तो ठाकुर शेखर सिंह कि हमारे इजाजत के बिना पत्ता हिल सके। मगर आज मैं देख रहा हूं कि हमारे यहाँ दो नौकर, मगर दोनों लापता। थोड़ी देर बाद चिंता करता हूं, अगर वो गांधी नाली के किले शमशान घाट के मुर्दे साले हमारी हवेली में आ गए तो कसम से कहता हूं प्रयागराज की घटिया विषय बहुत मार मारूंगा। बिना कफन किसी हवेली में दफन न कर दिया तो मैं मार देते हैं, लेकिन सार बहुत खतरनाक बा। ऊपर वाले मैं तेरे ही सहारा हूँ। चलता हूँ बाबू साहब के पास, मिलता हूँ, देखता हूँ बाबू साहब कैसी सजा देते हैं। वो जो सजा देते हैं उसको भुगतना ही पड़ता है। वाह बेटा हम बाबू साहब आपको बता रहे हैं, हम कहे लेटे लेटे आ रहे हैं। लेटे लेटे नहीं साले बोले आ रहे हो तुम। साहब साहब बताओ भाई। हाँ बाबू साहब। लेट क्यों हुआ? सब हम सही सही बतावत है, लेकिन बाबू साहब सबसे पहले आप कुरसिया पे नहीं खींचे। कुरसिया पे नहीं खींचा। हम क्या बता, मैं कुर्सी पे बैठ जाऊं। एक कुर्सी है कि कुर्सी है नहीं? कुर्सी है बाबू अब ऐसा नहीं बाबू साहब। कुकु क्या है? कुर्सिया पे ठीक है, मैं बैठ जाता हूँ। साफ साफ बताना, अगर एक भी बार गलत दिख रही तो कसम प्रयागराज की खटिया बिछा के
सो बात बताएंगे हम आपको, सब हम चाप चाप बताएंगे। बाबू साहब, तू ऐसे लखा तूने बहुत देर फाटा था। हमारे लेके धरती फाटे थे, अबे तो डेरा ही फाट दी। हमारे लेके से धरती फाटक शुरू हो जाता। बाबू साहब वो का कहा थी, हमका बताओ एक बारी। घर गाने लाने के साथ साथ घर के मुद्दे क्या बताए? बाबू साहब क्या बताए? बाबू साहब काहे हमने तुम्हें काहे इतनी देर किया बताइए बाबू साहब। क्या बताइए बाबू साहब, हम अंडा देते रहे। क्या कहा? हम अंडा दे रहे थे बाबू। अंडा दे रहा था? हाँ बाबू साहब। अब बाबू साहब। वाह बेटा वाह। ओके बेटा। बेटा किसको बोला भाई? अपने आप को नहीं साला बड़े बाप को बोला। कह रहा है ओके बेटा ओके। हमको ये बतावे बाबू साहब, तो अंग्रेजी कितना पढ़ा है? इंग्लिश ज्यादा नहीं पढ़े लिखे ही, बस यही तक आई एम गोइंग जाई। आई एम गोइंग जाइन, हम मार के ही लेटाइन। आई एम गोइंग जाइन, साला इंग्लिश से अच्छा नहीं पढ़ा है और हमसे साला इंग्लिश बात कर रहा है। साफ साफ बतावे। बाबू साहब, हम अंडा देते हैं, हम अकेला ही नहीं। अरे बाबू साहब, हमार भाई वो अंडा दे था। हमार भाई वो नहीं, हमारे बाबा वो डाई अंडा दे थी। अच्छा डाइन के बात नहीं बा। हाँ। हमार बाबू हमार बुआ अंडा दे। इसका मतलब है तेरा पूरा परिवार अंडा देता है। परिवार अंडा दे तो साले मुर्गी हो गए हमें, तेरा पूरा परिवार अंडा देता है। क्या बाबू साहब, हम लोग का मुर्गी ने खा कहीं वो दूध हुआ नहीं दे। तो साले कैसे बोला भी? मतलब बाबू साहेब, मुर्गी फार्म खोले रही, वही मुर्गी अंडवा दे थी, कुल परिवार जुट के अंडवा दे थी, बीमारी आवा थी। गंदे पानी के कीड़े शमशान घाट के मुर्दे साले। बाबा 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 ये बता, बाबू साहब, ये बता, ये नहीं कहता कि मेरे द्वार पर खटका था, मैं अंडा खटी को गेट रहा था। ए हरामखोर, कभी नहीं कि शमशान घाट का मुर्दा साला कह रहा है कि मैं अंडा दे रहा। क्या बातों में बहकाने की बात खत्म कर। अरे बाबू नहीं बहकावत है बाबू साहब, का बात बताई। वो समय के बाद आज हमका याद आवल बाबू साहब। किस समय की बात है? अरे बाबू साहब, उस समय के बाद आवत है याद हमका, जब तोहार माई हमार मेहरारू रही रे। हमार माई इनकर मेहरारू रही, ये हमार
हमार बाबू रहे। ए बाबू हिया समझा ना मारे लाग्या। हमार माई तोहार मेहरारू रही। हाँ बाबू साहब तोहार माई हमार मेहरारू रही उस समय इनमें तेरता की बात कर रहा है। ये तो कलयुग चल रहा है। अरे बाबू साहब आप उल्टा समझते हैं। काहे के मतलब उस समय जब रहन तोहार माई और हमार मेहरारू वो दोनों जनी रहा उनका एक दूसरे में कुछ बात ही अलग ही चलाता रहा है। और क्या बताई बाबू साहब? बोल ले बेटा जितना उल्टा बोलना है बोल। जब उनके दिन दोनों जने के बात चलाई ना गई हम उनके लगे ना जाई। लेकिन हाँ बाबू साहेब जब उनके दूसरे को की चर्चा चलाई ना गई फिर ओकरे बाद जब तोहार हम बाबू रहे बात सही कहा था। सही बात या यही मेला से जब से छूट गया तब से तू हमार बाप हो गया। ओकरे पहले हमार बाप रहे ना है। तू हमार बाप रहे हम तोहार बेटावा। हमार बाप रहे नहीं बाबू साहेब तोहार बाबू और हम रहे दुनहाव जने। कैसा बोलना मैं वो की कुछ हमारे से बात ही अलग चलत रहा है। लेकिन एक समय के बाद बताई बाबू साहेब का काम करे ओकरे बाद हम ड्यूटी 2 दिन ड्यूटी ना करे तो रखिया। अच्छा ओकरे बाद हम दोनों प्राणी कोनो इमरजेंसी काम से चला गए रहे। और जेठ महीना का जो कि जेठ के दोपहरिया रहा थी मई जून में जैसे 7 बरस उसे उल्टा सीधा हो जाए। और का दोनों प्राणी रहे। ओकरे बाद बाबू साहेब दोनों प्राणी पैदल चला गए रहे। ओकरे बाद वापस आवे की राय बाबू साहेब सामान में तोहार घर पर गया था। ओकरे बाद बाबू साहेब तोहार बाबू देखें कौने संजय बचवा हिया जावा कहां दोनों प्राणी घाव में जाता आवाज सोटा लिया। अपने मेहरुआ कहे राव चल एक राजा महाराजा हो के बुलावत हट बात किनकार ना करे चाहिए। दोनों प्राणी गए पानी डाला लिया ने पूछे पानी और नहीं पिए। कहने बचवा हम कहे का बाबू साहेब कहन बचवा दे आज 2 दिन से हम रखिया नहीं आता हटाई। आज हल्के दूध प्राणी हब्बे ही आज हल्का खाना बनाए ही। हम कहे का बनाया है बाबू साहेब? कहन खिचड़ी बनाए ही आप तो का खिचड़ी खाए के बा। तोहरे बाबू कहन बचवा तो का खिचड़ी खाए के बा। जब इतना सुने हमके राजा खुशी होगी हो बे की। अरे फूल के को बड़ौरा हो गए है। बड़ौरा नहीं सारे पूरा पड़ाउर हो गया। पड़ाउर हो गया है। देख क्या कहता का कहा छोका बाबू साहब हैं जब तो का खिचड़ी खा के हुई एकदम खुशी हो गई हो गया कि अरे बाप रे बाप खिचड़ी खी ही हमका घड़ी साइकिल दे भाई करी। अरे सुरजा बाबू साहब घड़ी साइकिल जब दे ही तब और कुछ मांग ली भाई तनिक देर रिसिया जा भाई। रिसियाने के बाद जितना कहा वो तना बाबू साहब तू जाई सीधा समझा जा। कहन बचवा खिचड़ी खाया हमके राजा महाराजा हमें काम ना करा। बाबू साहब खिचड़ी खाए नहीं हमार मेहरन हो गई। ओकरे बाद तोहरे माई कहन अब खाले दुल्हनिया। ओकरे बाद हमार मेहरन हो गए खाए संदर। ओकरे बाद बाबू साहब हमका आवे में घरे शाम होई गवा। तोहरे बाबू कहन कहां दोनों कहां जावा दुनहा परानी अनियरे की। कहन बचवा ऐसे ना जाए रे। हम कहे का बाबू साहेब कहन टोका ऐसे ना जाए रे। हेदा मोटरसाइकिल रखी है यही ले है जा। तो उससे पहले हम बताएं कि जब हमारे बाबू खिचड़ी के नाम लेन तो कहे वही मेहमान तो का चाहिए। जब घड़ी साइकिल चाहिए
सोने की चेन चाहिए, सोने का अंगूठी चाहिए, हैं? मगर तो बात कहे बता। बाबू साहेब जब हम पाएंगे मोटरसाइकिल खांसी होएगी खसी हो गया तो हमारे बाबू धोखा दाग के छोड़ दे जा, तू समाज में सेवा कर ने। हाँ खुशी होएगी साहेब। पाए मोटरसाइकिल दूल्हा बनाने बैठे ओकरे बाद घरे पहुंचिया बाबू साहेब। और कहना है गे चला होता अपने मौसिया ने का करे जा भाई तो हर मौसी एक साथ से तो का इंतजार करती है। हमार मौसी जी पूरी गई नहीं पूरी गई जहाँ जाकर हाँ चली गई। हाँ बाबू साहब इसलिए थे कि आपके घरे आवे खाती बाबू साहब पैसा गलती में का भावना हुई। समझ गए संगत के असर पड़ गया है तुम्हारे पास और कोनो बात नहीं बा। पहले बहुत सुधार रहन मगर बहुत कमी हुई तुम्हारे जब तू मोटरसाइकिल पाया और चला आया। मोटरसाइकिल तो का देन तो का घरे जाए करी। हम समझ गए बेटवा तो का मगर सारी बात छोड़ा। एक दूर दराज से आए हुए नटोगे लगे प्रेमी और बैठे हुए हमारे यूट्यूब चैनल के मान्य श्री हमारे पवन कुमार इलाहाबादी और हमारे लेखक जो कि आरके नागारी कॉमेडी के सतीराम हमारे यशयम देहाती इन भाई साहब रह जाते हैं। मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा नाम क्या है और मेरा काम क्या है बाबू साहब। साथियों मैं बता चुका कि आपका काम, आपका जिला, आपका शहर ये रात भर के लिए हमारे लिए भागीपुर है। अगर भागीपुर का कोई जिम्मेदार है तो बाबू शेखर सिंह है। बाबू शेखर सिंह अगर किसी की चलती है तो बाबू शेखर सिंह की चलती है। बाबू शेखर सिंह के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता है। की बात है कि बचपन में मेरे माता पिता गुजर गए। मेरे माता पिता के गुजर जाने के बाद मैं अकेला तन्हा इस भागीपुर में अकेली जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। आज मेरे घर में एक सावित्री नाम की नौकरानी काम करती थी। अगर आज 4 दिन हो गया वो घर में काम करने नहीं आई। घर में काम करने नहीं आई। मैं सोच रहा हूँ काम तुम करोगे या मैं करूँगा। कसम प्रयागराज की, कसम प्रयागराज की। आज सावित्रिया कुछ 4 दिन हो गया काम करने नहीं आई। मेरे घर का काम कौन करेगा? अबे छोड़ुआ ये बता इस घर का काम कौन करेगा? बात तो सही है बाबू साहेब। हम वही माल करत काम परेशान हो जा बाबू साहेब। आवा ना हो चला जाए सावित्री के यहाँ। देखो मगर ये राज की बात है। आज इस घर में मैं हूँ और मेरी बहन सीमा है। अगर ये सुनकर लोग हर में पड़ गए होंगे किस लिए कि आज ऐसे ही अकेला था मगर सावित्रिया कहाँ से आ गई? नौकरानी है। सावित्रिया नौकरानी है मगर सीमा मेरी बहन है। सीमा एक दिन शिकार खेलने के लिए जंगल में निकल पड़ा। मैं जंगल में निकल पड़ा। जाते जाते मैं सीमा के उस पार पहुंच गया। पहुंचने के बाद मैंने बच्चे की चीख की आवाज सुनी। उसके रोने की आवाज सुनी तो हम सीमा के उस पार जब पहुंचे उस बच्चे को देखे तो बच्ची रो रही थी। उसको उठा लिया और देखा और हमने जंगल की तरफ ढूंढने के बाद नहीं पता चला कोई इंसान नजर आया। कोई नजर नहीं आया। जब नजर नहीं आया उस बच्ची को अपने घर लाया। परवरिश किया
आज वो सीमा अपनी बहन की तरह मानता हूँ मैं, क्योंकि सीमा को अपनी बहन की तरह मानता हूँ मैं। और जब सीमा के उस पार पे आया, उसका नाम मैंने सीमा रख दिया। क्या बात है छोटू, कहे का मतलब बाबू साहेब, अब तोहरे सीमा मिट्टी करे लायक हो गई हो। सीमा सैन हो गए हैं, सीमा सैन हो गए हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ करके उसकी मैं शादी कर दूंगा। और आज 4 दिन हो गया, साबित है मेरे घर में काम करने नहीं आए ना। उठा बांधू में चाहता हूँ उसकी औकात क्या है जो मेरे घर में काम करने नहीं आई। मैं नौकरानी रखा हूँ, काम करने के लिए रखा हूँ, ना कि उसे छुट्टी पर रखा हूँ। मगर जाते जाते एक छोटी सी नसीहत दिख जाऊंगा।